आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में ही बात करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करी थी, तो कुछ और चीज़ें देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, एक नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर करें कि आप उसे भी देखें। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि हम लोग एक मेथड डिफाइन करते हैं बट वो डिफरेंटली बिहेव करता है, मतलब उसके मैनी फॉर्म्स होते हैं, मतलब वो डिफरेंटली बिहेव करता है बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो इसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एरिया मेथड कॉल किया है, बट क्योंकि यहाँ पे हमने सर्कल पास किया है, स्क्वायर पास किया है, ट्राइंगल पास किया है, तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। मतलब एक ही मेथड है बट वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, यानी उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एरिया के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्लास हायरार्की है जिसका हम एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे ये शेप जो है वो एक पेरेंट क्लास है और ये स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल जो है ये हमारी सब क्लासेस है। तो पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इनहेरिटेंस के बारे में हमने देखा था कि इज ए रिलेशनशिप जहाँ पे भी होगी तो वहाँ पे हम क्लास हायरार्की बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल इज अ शेप, स्क्वायर इज अ शेप, इसलिए हमने इस तरीके की हायरार्की बनाई है। सिमिलरली आप डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस को अरेंज कर सकते हैं इनहेरिटेंस हायरार्की में। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, स्टूडेंट इज अ पर्सन, कार इज अ व्हीकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे भी इज ए टाइप की रिलेशनशिप बन रही है तो वहाँ पे हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि जहाँ पे भी आपकी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था वहाँ पे आप उसके चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेथड है जिसके अंदर हमें शेप क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना था, तो वहाँ पे मैं सर्कल का भी भेज सकता हूँ, स्क्वायर का भी भेज सकता हूँ, ट्राइंगल का भी भेज सकता हूँ, क्योंकि ये जो सारी क्लासेज हैं ये सब क्लासेज हैं शेप क्लास की। अब पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे शेप क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए था वहाँ पे मैं इन सब क्लासेस का भी ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया है? क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स थे शेप क्लास के अंदर वो सारे इन सब क्लासेस के अंदर होंगे, क्योंकि वो इनहेरिटेंस स्ट्रीम है। तो जहाँ पे हम शेप क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम उनकी चाइल्ड क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये सिंपल 3 सब क्लासेस हैं हमारी, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, और ये हमारी पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट एरिया नाम का एक मेथड बनाया है जिसके अंदर मैं शेप क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेल शेप, और यहाँ पे मैं शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा प्रिंट एरिया और यहाँ पे शेप भेज दूंगा। तो इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 0.0 आया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे भी हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते हैं वहाँ पे हम उसकी चाइल्ड क्लास का भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें पास करूँगा 4.0। तो ये मेरा स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंट एरिया में हम स्क्वायर भी पास कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है वो सब क्लास है शेप की, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आई है और ये हमारा आउटपुट आ चुका है 0.0 और 16.0। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे आप उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, क्योंकि जितनी भी चाइल्ड क्लासेज हैं उसके अंदर सारे पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होंगे। बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, मतलब जहाँ पे मैं सर्कल ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं शेप नहीं भेज सकता, मतलब बच्चे की जगह पेरेंट नहीं ले सकता, क्योंकि सारी शेप्स जो हैं वो सर्कल नहीं है। तो इसलिए हम शेप क्लास का ऑब्जेक्ट सर्कल में पास नहीं कर सकते। तो इसको कोड के थ्रू समझाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सर्कल बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर दे रहा है मुझे टाइप मिसमैच का, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट, बट यहाँ से हमने शेप पास करी है। शेप जो है वो पेरेंट क्लास है, तो जहाँ पे हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो वहाँ पे हम उसकी पेरेंट का ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। मे बी चाइल्ड क्लास ने कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी हो, मे बी कुछ और मेथड्स डिफाइन करे हो, तो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं मेथड की कॉलिंग होती कैसे है, मतलब कंपाइलर आइडेंटिफाई कैसे करता है कि मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है, सब क्लास का कॉल करना है, पेरेंट क्लास का कॉल करना है। तो देखते हैं वो कैसे कॉल होता है। तो एनी क्लास के अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, शेप क्लास के अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेथड सर्कल क्लास के अंदर हैं जो इसके खुद के हैं, और कुछ मेथड जो हैं वो शेप क्लास से आए हैं इसको। तो सपोज मैंने एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एक मेथड कॉल किया है। अब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल टाइप का है तो वो सबसे पहले सर्कल के अंदर चेक करेगा क्या वो मेथड इसके अंदर तो नहीं है। तो अगर वो मेथड इसके अंदर नहीं होगा तो वो उसके पेरेंट पे जाएगा, यानी उसकी सुपर क्लास पे जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा क्या वो मेथड इसके अंदर तो नहीं है। अगर इसके अंदर भी नहीं होगा तो वो एनी क्लास के अंदर जाएगा, यानी इसकी सुपर क्लास पे जाएगा, और इसके अंदर चेक करेगा क्या वो मेथड इसके अंदर तो नहीं है। तो इस तरीके से इसकी मेथड कॉलिंग होती है। तो सबसे पहले वो उस ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर चेक करता है, अगर उसके अंदर वो मेथड मिल जाता है तो उसको कॉल कर देता है, अगर नहीं मिलता तो सुपर क्लास पे जाता है। तो इस तरीके से इसकी मेथड कॉलिंग होती है। तो इसको कोड के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ से मैं क्लीन अप कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये दो क्लासेस हैं, सर्कल क्लास है, शेप क्लास है। सर्कल जो है वो शेप से इनहेरिट करती है और शेप बाय डिफ़ॉल्ट एनी क्लास से इनहेरिट करती है। एनी जो होती है वो सबकी पेरेंट क्लास है, मतलब कॉटलिन के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी एक सुपर क्लास होती है एनी नाम की। तो यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनी क्लास से है, तो यहाँ पे मैं इसको ओवरराइड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम शेप। तो इस मेथड को कॉल करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं पास करूँगा 4.0। अब यहाँ पे मैं सर्कल डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करूँगा। अब टू स्ट्रिंग मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एनी क्लास के अंदर होता है, तो देखते हैं इसकी कॉलिंग होगी कैसे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं आई एम शेप आया है। तो देखते हैं ये कॉल कैसे हुआ है। तो सबसे पहले उसने सर्कल क्लास के अंदर चेक किया क्या इसके अंदर कोई टू स्ट्रिंग मेथड है। उसने कहा नहीं, इसके अंदर कोई टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है। तो इसकी पेरेंट क्लास पे गया, उसने चेक किया क्या इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। तो उसने कहा हाँ, इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। तो उसने उसको कॉल कर दिया और यहाँ पे आउटपुट आया आई एम शेप। अब सपोज मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ है एनी क्लास का। तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, वो सबसे पहले सर्कल के अंदर चेक किया, उसके अंदर नहीं मिला। उसके बाद शेप में चेक किया, उसके अंदर भी नहीं मिला। तो वो एनी क्लास के अंदर गया, तो उसने कहा एनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। तो उसने कहा हाँ, एनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। तो उसने उसको कॉल कर दिया। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई मेथड कॉल किया और वो किसी के अंदर भी नहीं है और आपको कंपाइलर ने भी एरर नहीं दी। तो कंपाइलर जो है वो मेक श्योर करेगा कि आपसे वही वाले मेथड कॉल कर पाओ जो आपकी हायरार्की के अंदर है, या तो वो आपकी क्लास के अंदर है या आपकी हायरार्की के अंदर है।